दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूँ और आज एक बहुत अहम, बहुत ही रोशन सितारे को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ लोग अगर जुड़े हों, दो लोग जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़ इंतज़ाम मुर्तज़ा, मेरे छोटे भाई, तुम जुड़े हुए हो, वालेकुम अस्सलाम। तो ये रोशन सितारा जो है, ये मतलब इनका ये सिलसिला ये है कि वो जिस जगह भी रहे अपनी पूरी अभी तक की ज़िंदगी में, उस जगह ये बहुत नुमाया और बहुत अहम शख्सियत के तौर पर जाने और पहचाने गए। और इनके इर्द गिर्द जो है आमिर फ़ारूक़ी, आमिर भाई शुक्रिया, सलीम अमरोही भी भाई आपका शुक्रिया। मैं आज एक बहुत अहम उर्दू के शायर और नाज़िम मुशायरा वासिफ़ फ़ारूक़ी पर आज का ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। हज़रात, आप तमाम लोग जानते हैं इस सितारे को, इस अहम आदमी को आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि इन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी जहानत से ख़ुद को बनवाया है, साबित किया है। हज़रात, यह हमारी खुशबख्ती है कि नवीन नीर बहुत शुक्रिया, फौजिया जावेद शुक्रिया, वाह नवीन नीर भाई बहुत शुक्रिया आपका। अपने को इन्होंने साबित किया है। मैं जिस जगह भी ये रहे बहुत अहम समझे गए, जाने गए, पहचाने गए। लखनऊ में आजकल मुकीम है और हमारे घर के थोड़े से फासले पर वासिफ़ भाई का मकान है और वाकई बड़ी रौनक है इनके दम से। लखनऊ अब मुस्तकिल क़याम पजीर वहीं है, अपना मकान बनवा लिया है, बड़ी रौनक है इनके दम से। और इनके इर्द गिर्द जो है उर्दू वाले लोग इनको घेरे रहते हैं। मुब्तदी शोरा भी इनके आसपास रहते हैं, कईयों के ये उस्ताद हैं। और क्या बोलते हैं, इनके हम हज़र शोरा जो हैं वो इनकी जो एक ख़ास बात इनके अंदर है कि ये महफ़िल को जगाए रहते हैं, लोगों को जगाए रहते हैं, गुफ्तगू इतनी अच्छी करते हैं कि हर आदमी इनका दिलदादा हो जाता है, इनका चाहने वाला हो जाता है, इनका मद्दाह हो जाता है। तो वो है वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब। अब ज़रा इनकी बैकग्राउंड भी देख लेते हैं क्या है। सलीम अमरोवी भाई शुक्रिया आपका, शारिक कमाल भाई जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनमोहन निगम साहिल भाई आपका बहुत शुक्रिया। और मखदूम फूलपुरी साहब जुड़े हुए हैं, मखदूम भाई आपका शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं अपने अहद के एक बहुत ही मोतबर सितारे की, जिसका नाम है वासिफ़ फ़ारूक़ी। तो हज़रात, इनके जो बैकग्राउंड है ये है कि इनका नाम जब है मोहम्मद नज़ीर हसन। मोहम्मद नज़ीर हसन नाम है इनका, ओरिजिनल असली वाला। मेरा ख्याल सर्टिफिकेट में भी उनका यही नाम होगा, लेकिन ये पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं वासिफ़ फ़ारूक़ी के नाम से। और वासिफ़ भाई जो है, वासिफ़ साहब जो है, ये गोपा मऊ एक जगह है हरदोई में, वहाँ 28 अक्टूबर 1950 में पैदा हुए। 28 अक्टूबर 1950 में पैदा हुए। मीनाक्षी जीजीविशा शुक्रिया, इमरान अलीमी भाई शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हनीफ़ कमर भाई बम्बई से हमारे साथ हैं। हनीफ़ भाई, मैं अपना सलाम पेश करता हूँ आपको कि आप आज के इस लाइव प्रोग्राम में एक अहम शायर और एक अहम नाज़िम मुशायरे के सिलसिले में जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप हमारे साथ हैं। तो हज़रत ये रहा कि 1950 में पैदा हुए और इनके वालिद साहब जो थे, ये बड़ा ज़बरदस्त घराना था हज़रत, बड़ा पढ़ा लिखा घराना था, बड़े मजहबी लोग इस घराने में थे। और एक जो कल्चर था मुसलमानों का, उसकी पासदारी इनके बुज़ुर्ग और इनके ख़ानदान के लोग करते हैं।
जैसे इनके वालिद थे हकीम हकीम हाफिज़ कारी मोहम्मद नाजिम हुसैन फ़ारूक़ी। हकीम भी थे, हिकमत भी आती थी, हाफिज़ भी थे, कारी भी थे, मोहम्मद नाजिम हुसैन फ़ारूक़ी साहब उनके ये साहबजादे। और जो मज़े की बात है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि शायरी जो है इनको विरसे में मिली हजरत। इनके अब्बा शायर थे, इनके बड़े अब्बा शायर थे, इनके चचा शायर थे, और आप ये खुद शायर समझे। यानी पिछली 4 जनरेशन जो है, ये विरासत जो है शायरी की, इनको इनके साथ चली आ रही है और इनको मिली हुई है। तारिक कमर भाई शुक्रिया, बताइए इतना अहम शायर। काशी अदीब भाई शुक्रिया, तारिक कमर जुड़े हुए हैं, टीवी में हम लोगों के दोस्त हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, आपका शुक्रिया। तो वालिद साहब, बड़े अब्बा, चचा और ये खुद अब शायर, इन्होंने थोड़ा सा अपने को और बढ़ा लिया कि वो निज़ामत भी कर रहे हैं हजरा। अच्छा, इनकी इब्तदाई तालीम गोपामऊ में हुई, मकतब में, फिर प्राइमरी स्कूल गोपामऊ कस्बे में हुई, फिर बरेली में इनकी हुई, और हरदोई के गवर्नमेंट कॉलेज में ये रहे इब्तदाई तालीम में। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। सौरभ जैन भाई शुक्रिया आपका। और उसके बाद फिर इन्होंने मिंटो सर्किल में 1967 में मिंटो सर्किल में रहे, और फिर AMU से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। आमिर फारूकी भाई बहुत। और फिर जब ये बहुत कम उम्री में ये सरकारी नौकरी में आ गए थे, सिर्फ 23 या 24 साल की उम्र में इनका सिलेक्शन हो गया था, और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जो उत्तर प्रदेश का इरिगेशन डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग है, उसमें ये इंजीनियर हो गए थे हजरत। अब जो इनका जो ये सिलसिला शुरू होता है कि इनके साथ जो एक जो बड़ा मामला था, वो ये मामला था कि ये एक ज़माने में वहाँ पोस्टेड थे कालागढ़ में इनकी पोस्टिंग हो गई थी। कालागढ़ में उस ज़माने में बहुत अहम लोग, उर्दूदान लोग मौजूद थे, शायर थे, अदीब थे, सब लोग वहाँ थे। और अलहाज बाबा जी, अरे बाबा जी आप आ जाते हैं तो बड़ी बरकत आ जाती है हमारे इस प्रोग्राम में, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आप दुआएं लेने आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ अदीब नौजवान शायर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत शुक्रिया। तारिक अजीम भाई, वालेकुम अस्सलाम, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक अजीम भाई, हम बहुत अपने अहद के एक बहुत अहम शायर, नाज़िम मुशायरा और एक बेहतरीन इंसान वासिफ फारूकी के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं हजरात। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे तो कालागढ़ में इनको जो है बड़ा अपनी उसको दिखाने का मौका मिला, शायरी का एक माहौल मिला, और फिर इनको वहाँ पर वहाँ की नशिस्तें वगैरह ये सब अपना ये करने लगे। अच्छा, शुरू में इब्तिदा में इन्होंने ये किया कि ये फिल्मी नगमों की पैरोडी बनाने लगे। जब शायर नहीं थे तो फिल्मी नगमों की पैरोडी बना देते थे फ़ौरन। कोई नगमा हिट हुआ, उसकी पैरोडी जो है वासिफ साहब बना देते थे, और उसके बाद फिर अपने दोस्तों को और वो सब सुनाया करते थे। एक बार तो इनके ख़ानदान में किसी बच्ची की, किसी की बेटी की शादी हुई तो लोगों ने ये कहा कि भाई रुखसती, तो इन्होंने एक रुखसती जो है वो लिख दी, और वो रुखसती जो इतनी हिट हुई कि पूरे ख़ानदान ने इनकी तारीफ की। अरे भाई तुम्हारे तो बड़ा जौहर है और बड़ी सलाहियतें हैं, समझे, तुमने इतनी अच्छी रुखसती लिखी। फिर इन्होंने अपना ये जो है बाकायदगी से फिर 1978 में बाकायदगी से ये मुशायरों में आ गए। अब साथ एक और भी मसला है, वो मसला ये है कि इनकी जो शख्सियत थी, मैंने कई अपने प्रोग्राम में ये कहा है, लाइव प्रोग्राम में कहा है कि हम लोग शायर लोग जो हैं वो बेराह रव लोग होते हैं, न वक्त का ख्याल रहता है, न किसी अपनी दुनिया में मगन रहते हैं।
लेकिन अल्लाह ताला ने शायरों को बीवियां बहुत अच्छी और कारआमद दी हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस किए रहती हैं पूरे घर को। तो वासिफ भाई के साथ भी यही हुआ कि इनकी जो बेगम है रेशमा, उन्होंने वासिफ भाई की शख्सियत को बहुत कंट्रोल में रखा बहुत उसकी तराश खराश की, और उसके बाद उन्होंने मतलब इनकी शख्सियत में इजाफा किया। समझे, लोगों को लगता है, अच्छा लगता है वासिफ फारूकी के घर जाते हुए इज्जत और जितनी मोहब्बत से हमारी भाभी मोहतरमा रेशमा पेश आती हैं। समझे, लोगों शायरों की ज़ियाफ़त, ये वो सब दुनिया भर का ये वासिफ भाई के साथ होता है। वासिफ भाई के क्या साथ होता है, हमारे साथ होता है। और तमाम शायर जो हैं, आपको बहुत मुश्किल से किसी शायर की बीवी जो है वो पटरी से उतरी हुई कम मिलेगी। सब बहुत अच्छी, बहुत कारी। ये अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि इस मामले में शायर जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, तनवीर नकवी भाई बहुत शुक्रिया और उसी में वासिफ फारूकी भी आते हैं। वासिफ फारूकी के बच्चों, रेशमा भाभी से बच्चों की मतलब वासिफ फारूकी के बच्चे जो हैं सभी नाजिम हैं फारूकी, सभी नाजिम फारूकी है, उबैद फारूकी हैं, जुनैद फारूकी हैं और फारिया किदवाई, फारिया किदवाई। सब माशाल्लाह सब बहुत अच्छी जगह है, अच्छी पोजीशन में है और बेहतरीन। मेरा ख़्याल है फारिया की शादी जो हुई है बम्बई में हुई है और मेरा ख़्याल एक बहुत अच्छी फैमिली में उसकी शादी हुई है बाराबंकी के। और सभी नाजिम फारूकी की अभी इन्होंने लॉकडाउन में शादी की। अब इनकी ज़रा सुन लीजिए, इनकी ये बड़े अजीब व गरीब आदमी है साहब। हुआ ये कि मैंने इनको अपने बेटे की शादी में बुलाया दिसंबर में। वासिफ भाई बिल्कुल पूरे हिसाब किताब से पूरे हमारे साथ आए। बारात जो आई थी अलीगढ़ आई थी, वासिफ भाई लखनऊ से बस पर बैठे अलीगढ़ आए और तमाम शोरा उदबा हमारे साथ थे। और उसके बाद बड़ा अच्छा हो, फिर हम लोग वापस लखनऊ लौटे उसी बस पर। अब इनके बेटे की शादी का सिलसिला चल रहा था, दरमियान में ये लॉकडाउन हो गया और ये सब हंगामा आ रहा ही शुरू हो। वासिफ भाई से हमने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, समझे। कहने लगे कुछ भी हो जावे, करना है हमें शादी, समझे। और बहुत कई मरतबा ये टल चुका है मामला, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो करेंगे, समझे। और तुम्हें ज़रूर आना है, समझे। गड़बड़ कोई मत करना, इसलिए कि तुम्हारे बेटे की शादी में मैं इतनी दूर से वहाँ गया था, वहाँ से ये गया। अब देखिए अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था कि वासिफ भाई तमाम अहबाब को, दोस्तों को, सब लोगों को बुलाए। और मेरा ख़्याल है मुश्किल से 15-20 लोगों की ख़ानदानी के और घर के लोगों के में इस लॉकडाउन में उनको शादी करनी पड़ी। तो बहरहाल मैंने इनसे वादा ले लिया है कि जनाब ऐसे आपको वो नहीं छोड़ा जाएगा। जब हालात नॉर्मल होंगे तो एक ज़बरदस्त वलीमा लखनऊ वालों का और आपके दोस्तों का वो होना चाहिए, उसमें गड़बड़ मत कीजिए। बहरहाल तो ये कहने का मतलब है कि ये वासिफ भाई जो है वो शोरा की फहरिस्त में भी अहम शायरों में शुमार होता है। नाज़िम में शायरा तो कमाल के ही हैं। अब साहब इनका जो मामला है वो मामला राम प्रकाश बेखुद, आदाब आदाब बताइए, इतना अहम शायर राम प्रकाश बेखुद हमारे लखनऊ का, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सलीम असलम निज़ामी भाई जुड़े हुए हैं। शिव शरण बंधु भाई, सादर नमन आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कहने का मतलब है कि ये शिव शरण बंधु साहब जो हैं ये वासिफ फारूकी के बहुत ही लायक और बहुत अच्छे और उस्ताद की इज्जत करने वाले शागिर्द हैं हज़रात। और इन्हें अपने उस्ताद पर वासिफ फारूकी पर फ़ख्र है और वासिफ फारूकी जो है अपने इस शागिर्द पर फ़ख्र रखते हैं जिसका नाम है शायर शिवशरण बंधु। सलीम असलम निज़ामी भाई आपका शुक्रिया। तो अब मैं आपको कह रहा था कि हज़रात फिर ये हो गए और फिर 1-2 जगह इनका ट्रांसफ़र वगैरह हुआ, लेकिन इन
का को सुकून जाके मिला बहराइच में। बहराइच में तनवीर नकवी भाई, बहराइच में वासिफ फारूकी साहब, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का ये रूल है कि 5 साल से ज़्यादा एक ज़िले में नहीं रहते, लेकिन इनका वासिफ भाई का ये मामला था कि इनका कोई हिंदी का एक लफ्ज़ है कि इनका कोई विकल्प, इनका कोई सब्स्टिट्यूट इनका डिपार्टमेंट नहीं पैदा कर सका। और जब जब ये बात आई कि भाई इनको वहाँ से हटाया जाए, तो इनके जैसा आदमी, इनके जैसा इंजीनियर डिपार्टमेंट को कोई दूसरा नहीं मिला। और 30 साल तक ये उत्तर प्रदेश के स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में ये एक मिसाल है कि एक इंजीनियर 30 साल तक एक ज़िले में रहा। और जब ये 2-3 साल बचे थे वो भी पूरे हो जाते, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हुए। शाहिद अनवर, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरे दोस्त जुड़े हुए हो। आमिर फारूकी, बशीर शहरी भाई, आपका शुक्रिया बहुत, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव सरन बंधु साहब कह रहे हैं कि मैं अपने उस्ताद के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे कि तुमने वाकई आज जो उस्ताद और शागिर्दी का जो मामला है कि 4 मुशायरे पढ़ लेने के बाद शायर जो है अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर देता है और ये कहता है कि कौन उस्ताद, मैं ही सबसे बड़ा उस्ताद हूँ। ये तुम्हारी बैकग्राउंड है, तुम्हारी शराफत है कि तुम अपने उस्ताद के लिए कह रहे हो कि मैं उसके लिए, उनके लिए जान दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया भाई। इशान भाई जुड़े हुए हैं, बहुत नवाजिश आपकी। तो मैं आज़ाद ये कह रहा था कि वासिफ फारूकी भाई जो हैं ऐसे प्यारे इंसान कि अगर मैं इमरान रसूल भाई, शुक्रिया आप जुड़े हुए हैं, बताइए इतना बड़ा सहाफ़ी जुड़ा हुआ है, इमरान रसूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत नवाजी। ये एक बहुत बड़ी बात है हज़रात कि वासिफ फारूकी के चाहने वाले हर सर्कल में आपको मिलेंगे। शायर भी हैं जो इनसे एक मरतबा मिल लेता है, वो इनकी गुफ्तगू और इनकी बातचीत और इनकी मतलब इनकी जो शख्सियत जो है मजमूई एतबार से उससे बहुत मुतासिर होता है। बहुत तूर बुगरासवी साहब, बताइए इतना बड़ा हकीम जिसका अपना एक चैनल है, तूर बुगरासवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह उनको अच्छा रखे कि वो ख़ुद भी एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही मेयारी शायर हैं। और उनके टीवी चैनल में मैं भी कई मरतबा गया हूँ। वो वासिफ फारूकी जैसे अहम शायर और नाज़िम मुशायरे के इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। हज़रात तूर बुगरासवी साहब, हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आप हमारे साथ हौसला अफजाई करने के लिए मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम में। देखिए हज़रात, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है वासिफ फारूकी साहब, ये इनकी एक शख्सियत है और इस शख्सियत पे बहुत बहुत पहलू हैं। अब जो एक दूसरा मामला आता है, वो मामला जो है नाज़िम मुशायरा के साथ आम तौर पर रेहान सिद्दीकी, बताइए दुबई से मेरा भाई, मेरा अज़ीज़, वालेकुम अस्सलाम। रेहान सिद्दीकी एक बहुत बड़ा शख्स, एक बहुत बड़ा इंसान, लखनऊ से के रहने वाले रेहान सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई कि आप आए। हम अपने अहद के एक बड़े अहम नाज़िम और एक बड़े अहम शायर वासिफ फारूकी का जिक्र कर रहे हैं। हज़रात बहुत शुक्रिया। काशिफ अदीब भाई, आप भी मेरे साथ जुड़े हो, नौजवान शायर, तुम्हें अल्लाह अच्छा रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा था कि वासिफ भाई जो हैं उनके साथ क्या मलिकज़ादा मंजूर, मेरे वालिद साहब प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद के साथ, खुशतर रहमान भाई, अनवर जलालपुरी के साथ और दीगर जो नाज़िम मुशायरा हैं, तकरीबन सबके साथ ये चीज़ जो है वो लगी हुई है। मतलब है कि उनकी जो निज़ामत है वो उनकी शायरी को दबा देती है। नहीं तो मेरे वालिद बहुत अच्छे शायर थे, प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद। अनवर भाई, अनवर जलालपुरी बहुत अच्छे शायर थे। और ख़ुद वासिफ फारूकी बेपनाह अच्छे शायर, बेपनाह अच्छे शायर हैं। लेकिन क्योंकि
निज़ामत जो है वो हावी हो जाती है शायरी पर इनकी, तो लोग इनकी निज़ामत को आगे कर देते हैं, उनकी शायरी जो है पसे पुष्ट पड़ जाती है। ये खाली इनके साथ नहीं है, बहुत से नाज़िम मुशायरा के साथ। ये एक अजीब सिलसिला है। सलमा हिजाब साहिबा हमारी बड़ी बहन यहाँ मौजूद हैं हमारे लिए हौसला अफजाई करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा बाजी, आप आ गई, बहुत दिल खुश हुआ आपको देख के। अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो मैं ये कह रहा था कि क्या बोलते हैं, नाज़िम मुशायरे के साथ ये जो है ये सिलसिला बहुत है कि उनकी शायरी पसे पुष्ट चली जाती है और उनकी निज़ामत जो है आगे बढ़ जाती है। तो उनका जो उनकी मजमूई एतबार से शख्सियत उभर के सामने आती है वो बहैसियत नाज़िम की आती है, समझे। और उनकी दीगर खूबियाँ जो हैं वो कहीं पसे पुष्ट चली जाती है। लेकिन वासिफ़ भाई के साथ ऐसा नहीं है। वासिफ़ भाई को लोग बहैसियत शायर भी बुलाते हैं और नाज़िम भी बुलाते हैं। और ये दोनों जगह तारिक सखा कुरैशी, बहुत शुक्रिया। शाहिद अनवर भाई, मेरे अज़ीज़, बहुत शुक्रिया। ये दोनों जगह इन्होंने अपनी शख्सियत का लोहा मनवाया है, निज़ामत में भी और शायरी में भी। हज़रात ये इनके, अब इनके सिलसिले में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर साहब ने कहा कि वासिफ़ फ़ारूक़ी एक समझदार, संजीदा मिजाज शायर के साथ साथ एक ज़िम्मेदार नाज़िम मुशायरा हैं, जो मुशायरों के अदबी लिसानी वक़ार को बरतने और उसे फ़रोग़ देने में अहम किरदार निभा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद कह रहे हैं वासिफ़ फ़ारूक़ी की निज़ामत के बारे में। डॉक्टर बशीर बद्र फरमाते हैं वासिफ़ फ़ारूक़ी की शायरी में गज़ल का क्लासिकल हुस्न भी है और जदीद रुझानात की अलामतें भी हैं। ये कौन कह रहा है? ये वासिफ़ फ़ारूक़ी की शायरी के सिलसिले में डॉक्टर बशीर बद्र जैसा अहम और जदीद शायर कह रहा है इनकी तारीफ़ में वासिफ़ फ़ारूक़ी की। उसके बाद अनवर जलालपुरी फरमाते हैं वासिफ़ फ़ारूक़ी अल्फाज के रखरखाव के साथ दुनिया में हुए वाक़यात पर जितनी तेज़ी से क़तात कलम बंद करते हैं वो हैरत अंगेज़ है। ये बात बिल्कुल, इस बात की मैं अनवर भाई की बात की बिल्कुल तायीद कि कहीं भी कुछ हो, वासिफ़ भाई इतने ज़ूदगो हैं कि पूरा मंज़र जो है वो शायरी के पैकर में ढाल कर पेश कर देते हैं, फ़ौरन पढ़ देती हैं। हालात हाज़रा पर इतनी तेज़ी से क़तात कहने वाला या शेर कहने वाला हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं। और उसमें एक अहम नाम जो है जो फ़ौरन क़तात कह के और शेर कह के उन तमाम हालात की तर्जुमानी करके वो शख्स जो है वो वासिफ़ फ़ारूक़ी है। हज़रत वासिफ़ फ़ारूक़ी। अब उसके बाद देखिए बेकल उसाई साहब भी फरमाते हैं मुशायरे के नाज़िम के तौर पर सामीन का आखिर तक बांध कर रखने में वासिफ़ फ़ारूक़ी की दिलचस्प गुफ्तगू बहुत ही मुआविन साबित होती है। ये कौन कह रहा है? ये कोई मामूली आदमी नहीं कह रहा है। ये पद्म श्री बेकल उसाई कह रहे हैं, जो हिंदी गीत का और हिंदी उर्दू मुशायरों का एक बहुत बड़ा सितारा है। पद्म श्री बेकल उसाई एक बहुत अहम नाम है। वो तारीफ़ कर रहे हैं इनकी निज़ामत की और ये कह रहे हैं कि वो पूरी मजमे को गिरफ्त में लिए रहते हैं, बांध के रखते हैं और उनकी जो निज़ामत है वो बहुत जिसमें गैर अखलाकी और गैर मेयारी जुमले कभी नहीं होते। एक और सुनिए, कहने लगे बहुत दिलचस्प करते हैं निज़ामत जिसमें गैर अखलाकी और गैर मेयारी जुमले नहीं होते। हमारे यहाँ अब जो कुछ नाज़िम आ गए हैं वो गैर अखलाकी और गैर मेयारी जुमले भी बोल दिया करते हैं। वो वासिफ़ भाई के यहाँ आपको नहीं मिलेगा, वासिफ़ फ़ारूक़ी के यहाँ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जो बैकग्राउंड है, इनकी जो परवरिश है, ऐसे हाथों से हुई है, ऐसे लोगों में हुई है। इनका जो ख़ानदान है वो मजहबी लोग थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, हाफिज़ थे, कारी थे।
ऐसे लोगों से किसी सतहियत की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है हज़रात। और ये विरासत जो है शराफत की, इनकिसारी की, नेकी की, समझे, और अच्छे विज़न की, बड़े विज़न की अगर कोई हो सकती है तो इनको अपने असलाफ से वासी फारूकी को मिली है। अच्छा, गोपाल दास नीरज जैसा अहम आदमी फरमाता है कि फारूकी साहब उर्दू और हिंदी के मुश्तरका तहजीब और अपने देश के कंपोजिट कल्चर से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, इसलिए उनके संचालन में एक भरपूर ज़िंदगी होती है। कौन कह रहा है हज़रत? ये हिंदी का बहुत अहम, सबसे बड़ा, हमारे दौर का जो रदीफ़ काफ़ियों और उर्दू ग्रामर से भी वाकिफ़ था, अरूज से भी वाकिफ़ था, और क्या क्या गज़लें उसने कही हैं। ये उनकी आमदो रफ्त जो है जहाँ कवि सम्मेलन में थी गोपाल दास नीरज की, वहीं पर बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उर्दू मुशायरों में उर्दू अवाम और उर्दू सामीन उनको सुनते थे, गोपाल दास नीरज को। और गोपाल दास नीरज ने वासी फारूकी की निज़ामत की तारीफ़ की है हज़रात। ये बहुत बड़ी बात है हज़रात। अब जब एक किस्सा सुन लीजिए, इनकी हाजिर जवाबी का एक किस्सा भी सुन लीजिए कि ये कैसे दिलचस्प अंदाज में निज़ामत करते हैं। किसी मुशायरे में एक शायरा ने माइक पर आई और माइक पर आने के बाद उसने पूरा मुशायरा उलट दिया। बड़ी दादो तहसीन मिली, और फिर जब वो वापस जाने लगी तो लोगों ने शोर मचाया कि अरे भाई एक और, एक और, एक और, मोहतरमा एक और। लेकिन मोहतरमा ने कोई तवज्जो नहीं दी और वो वापस लौटने लगी। तो लोगों ने कहा अरे भाई वाजिब भाई, इन मोहतरमा को कुछ और रोकिए भाई, ये तो जा रही है, इनसे कुछ और पढ़वा दीजिए। तो उन्होंने, वासिफ भाई ने बहुत सुना, बहुत कहा वासिफ भाई। लोगों ने कहा कि इनसे और कुछ सुनवाइए। वासिफ फारूकी ने जुमला लगाया, सुनिएगा तो, कि मैं किसी गैर औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं सुनवाइए, और एक शोर और एक हंगामा बरपा है। और वासिफ भाई ने उस माहौल को कितनी दिलचस्प तरीके से कहा कि मैं किसी गैर औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अब इसके देखिए क्या मानी है और कितना अच्छा और मेयारी ये तंज है, इसको आप लोग महसूस कीजिए जो इन्होंने, वासिफ भाई ने ये कहा। और हजरत एक वाक़या और भी है। किसी मुशायरे में, अच्छा इनके साथ ज़्यादातर शायराती के वाक़यात हैं, समझे। हालांकि इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, भाभी मोहतरमा अगर सुन रही है रेशमा साहिबा तो सुन लें। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने घर में बैठ के कहा है कि लोग कहते हैं कि शायर तब होता है जब उसका दिल टूट जाए, लेकिन मैं इस सिलसिले में बरी ज़िम्मा हूँ। मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा और फिर भी शायर हूँ। तो मैं भाभी मोहतरमा को मैं बता दूँ कि इन्होंने ना पहल की हो, लेकिन सामने वाले का दिल उसने खुद इनसे इश्क करके अपना दिल तोड़ लिया हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत मकबूल आदमी है। जहाँ क्या बोलते हैं, ये मर्दों में बहुत पसंदीदगी की निगाह से देखे जाते हैं, वैसे ख़वातीन इनको बहुत पसंदीदगी की निगाह से देखती हैं, और शायरात इनको अपना सरपरस्त समझती हैं हजरात। ये है, ये इनकी खुसूसियत है हजरात। तो ये मेरा ख्याल उस वक्त भाभी मौजूद थी जब वो इंटरव्यू उन्होंने दिया है। बहरहाल किसी मुशायरे में एक शायरा माइक पर आई और उन्होंने कहा कि आवाम से कहा कि आप लोगों ने मुझे ठीक से नहीं सुना, आप मुझे ठीक से सुनिए, मैं अपना कलेजा निकाल कर रख दूँगी। तो वासिफ फारूकी ने जुमला लगाया कि मोहतरमा ये लोग कलेजे के नहीं कलेजी के शौकीन। अब उस पर साहब जो हंगामा आराई हुई, जो एक ज़बरदस्त एक फ़िज़ा बदल गई पूरे मुशायरे का। वो मतलब ये छोटे छोटे जुमले लगाना और पूरे मुशायरे को अपने गिरफ्त में ले लेना और सामीन को गिरफ्त में ले लेना, ये वासिफ फारूकी का कारनामा है। वासिफ फारूकी कारनामा है।
पूरे मुशायरे को जगाए रहते हैं, पूरे मुशायरे को जगाए रहते हैं। और आखिर वक्त मोहम्मद अली साहिल, एक दूसरा शागिर्द इनका आ गया है, मोहम्मद अली साहिल, वो भी बहुत इश्क करता है, बहुत प्यार करता है अपने उस्ताद से, और वो महकमा पुलिस में एक आला अफसर है लखनऊ में। मोहम्मद अली साहिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ जुड़े हुए हैं। सैयद मोइन अलवी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है भाई साहब। तो ये है हज़रत वासिफ़ फारूकी साहब के मामला। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग वासिफ़ फारूकी से नहीं मिले हैं और कभी उनको नहीं जान पाए हैं, या जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उनके सिलसिले में, तो कभी आपको मौका मिले तो वासिफ़ फारूकी से ज़रूर मिलिएगा हज़रात, और इनसे गुफ्तगू ज़रूर कीजिएगा। तब आपको अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है, लोग कितने ज़हनो दिल से खूबसूरत लोग होते हैं, और उसी में ये शख्स है वासिफ़ फारूकी। कलीम कैसर जैसा अहम शायर हमारा भाई मौजूद हैं यहाँ पर, वो वासिफ़ फारूकी बड़े शायर हैं, नए लहजे के अलमबरदार हैं, इसमें कोई कलाम नहीं। कौन कह रहा है हज़रात? कलीम कैसर कह रहे हैं। कलीम कैसर कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक वक्त हिंदी मंचों पर भी उतना ही अदब व एहतराम से सुना जाता है, और उर्दू के मुशायरों में भी उनकी अहमियत वैसे ही है। वो अपने हमअस्र शायर वासिफ़ फारूकी की तायीद करते हैं और उनकी शायरी की तारीफ़ कर रहे हैं हज़रात, ये बहुत बड़ी बात है हज़रात। तो हज़रत ये सिलसिला इनका वासिफ़ भाई का है, और वासिफ़ भाई से जो हमारे ख़ानदानी मरासिम हैं, मेरे वालिद के बहुत पसंदीदा लोगों में वासिफ़ फारूकी का शुमार होता था। हमारे घरेलू ताल्लुकात एक ज़माने से वासिफ़ फारूकी की फैमिली से है हज़रत, और ये तो नामुमकिनात में से है कि जब मैं लखनऊ जाऊँ तो वासिफ़ भाई फारूकी साहब से मुलाकात ना करूँ और उनकी सोहबत का, उनकी गुफ्तगू का लुत्फ़ ना उठाऊँ हज़रत। मुझे लगता है कि कुछ अधूरापन है अगर उनसे मुलाकात नहीं होती हज़रत। तो ये है वासिफ़ फारूकी साहब। और वासिफ़ फारूकी की शख्सियत, मतलब किसी शायर ने, किसी अदीब ने या किसी नक्काद ने ये बात कही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैखाने जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ बैठ जाते हैं वही मैखाना हो जाता है। तो वासिफ़ फारूकी भाई जहाँ बैठ जाते हैं वही मैखाना हो जाता है। ऐसी शख्सियत वासिफ़ फारूकी की है। मैं चाहता हूँ कि उनकी कुछ शायराना जौहर भी आप लोगों को बताऊँ, उनके शेर बताऊँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये शख्स जहाँ एक तरफ बेपनाह अच्छा नाज़िम मुशायरा है, वहीं दूसरी तरफ ये शख्स बहुत ही मोतबर, बहुत न्यारी और बहुत अच्छा शायर है। और इनकी जो खुसूसियत है वो खुसूसियत ये है कि इनके शायरी में क्लासिकियत भी है, और जदीद लब लहजे की बाज़कश भी सुनाई देती है वासिफ़ फारूकी के यहाँ। तो इस कई उन्वान से, कई तरीक़े से वासिफ़ फारूकी साहब जो हैं लोगों के पसंदीदा हैं, शायरी में भी और निज़ामत भी। मैंने आपसे पहले ही कहा, अब ज़रा इनकी शायरी देख लीजिए हज़रत, आपको अंदाज़ा होगा। मनमोहन निगम साहिल भाई कह रहे हैं वासिफ़ भाई आपको दिली सलामत, साहिल भाई कह रहे हैं, शिवशरण बंधु भाई ये मौजूद हैं। एक गज़ल सुनिए साहब। बस अदब की इसी दस्तार से पहचाना जाऊं, फिर सुनिए। बस अदब की इसी दस्तार से पहचाना जाऊं, ऐ गज़ल मैं तेरे मेयार से पहचाना जाऊं। क्या अच्छा मतला है। बस अदब की इसी दस्तार से पहचाना जाऊं, ऐ गज़ल मैं तेरे मेयार से पहचाना जाऊं। दौलतें नाम व नसब मुझको भी हासिल है, मगर चाहता हूँ कि मैं किरदार से पहचाना जाऊँ। चाहता हूँ कि मैं किरदार से पहचाना जाऊँ। और शेर सुनिए कि मेरी कीमत भी कोई आके लगाए रोज़, मेरी कीमत भी कोई आके लगाए एक रोज़, और मैं गर्मीए बाज़ार से पहचाना जाऊँ। क्या अच्छा शेर है हज़रत। देखिए एक एक शेर जो है
वो ऐसा नहीं है कोई हल्का फुल्का हो। उसमें सितारे भी मिलेंगे, फूल भी टके होंगे और खुशबू भी आ रही होगी उसमें। आप जा गौर कीजिए। मेरी कीमत भी कोई आके लगाए एक रोज़ और मैं गर्मीए बाज़ार से पहचाना जाऊं। खलीक मेरे भाई खलीक अहमद लखनऊ से जुड़ा हुआ है, मेरा भाई है और वही लखनऊ में रहते हैं। बस जानते हैं वासिफ फारूकी को। खलीक भाई आज हिंदुस्तान के एक अहम शायर और नाज़िम मुशायरा वासिफ फारूकी के सिलसिले में हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आज का ये लाइव प्रोग्राम उन्हीं की शख्सियत पर है। अब ये देखिए कि मुझसे तूफ़ान उलझने की जसारत न करे, मुझसे तूफ़ान उलझने की जसारत न करे, मैं अगर अज़्म की पतवार से पहचाना जाऊं, मैं अगर अज़्म की पतवार से पहचाना जाऊं। जुल्म के हाथ पर बैयत का तसव्वुर हो तो मैं, जुल्म के हाथ में बैयत का तसव्वुर हो तो मैं, सब्र और जुर्रते इजहार से पहचाना जाऊं। अरे एक एक मिसरा देखिए हजरत, क्या क्या रवानी है इस गज़ल में। कहीं भी एक एक मिसरे में वो इतना जिसको इन्होंने तराशा है या खराशा है, कहीं भी सकता या झोल कहीं नहीं है, बिल्कुल रवानी है एक एक मिसरे में। और ये सिफात जो है शायरी वासिफ फारूकी का है, जो मैं उनकी गज़ल सुना रहा हूँ। मेरी दुनिया मुझे समझे कि मैं क्या हूँ वासिफ, मेरी दुनिया मुझे समझे कि मैं क्या हूँ वासिफ, जिसमें हूँ मैं उसी संसार से पहचाना जाऊं, जिसमें हूँ मैं उसी संसार से पहचाना जाऊं। और ज़रा सुनिए कि दो शेर सुनिए कि मैं जिसे इश्क की मेरा समझ बैठा था, वो तपस्या भी मेरे भंग हुई है इस बार। वो अरे हसन काज़मी बताओ, तुम आ रहे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक अहम शायर हमारा दोस्त, हमारा भाई, मुशायरों का बहुत कामयाब शायर हसन काज़मी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उस्मान उतरौली भाई हैं, मोहम्मद अली साहिल भाई तो हमारे साथ ही हैं, शिवशरण बंधु भाई भी हमारे साथ हैं। मैं जिसे इश्क की मेरा समझ बैठा था, वो तपस्या भी मेरी भंग हुई है इस बार। गालिबो मीर शहंशाह सुखन है लेकिन अपने खित्ते में ज़मींदार गज़ल हैं हम भी अपने खित्ते में ज़मींदार गज़ल हम भी हैं। गालिबो मीर शहंशाह सुखन है लेकिन अपने खित्ते में ज़मींदार गज़ल हम भी हैं। क्या अच्छा शेर हज़रात, लाजवाब शेर है जो इन्होंने कहा। अब जैसे कुछ कते सुन लीजिए। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। तसव्वुफ भी है इनकी शायरी। तसव्वुफ है कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छाँव का मौसम भी वही देता है। ज़ख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बग़ैर, और फिर ज़ख्मों का मरहम भी वही देता है। खुदा की सनाकारी, सना किया है इन्होंने, खुदा की तारीफ़ की है और ये बात समझाई है कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छाँव का मौसम भी वही देता है। ज़ख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बग़ैर, और फिर ज़ख्मों को मरहम भी वही देता है। ये इस तरह के मौज़ूआत जो हैं, जिन लोगों की मजहबी बैकग्राउंड होती है, वो कभी भी चाहे जितना भी नई दुनिया से आशना हो जाए, वाबस्ता हो जाए, वो हमेशा याद रखते हैं अपने को पैदा करने वाले को, अपने खुदा को याद करते हैं और क्या बोलते हैं, अपनी जो विरासत है उसको याद रखते हैं। उसी में एक वासिफ फारूकी है। और ये सुनिए कि बदन अब रूह का बदन से रूह का कैसा अजीब रिश्ता है।
निकल गई तो सभी ख्वाहिशों से पाक हुआ। बदन से रूह का कैसा अजीब रिश्ता है। निकल गई तो सभी ख्वाहिशों से पाक हुआ, फिर इसमें दूसरा कोई मकी नहीं आता। ये वो मकां है जो खाली हुआ तो खाक हुआ। ये वो मकां है जो खाली हुआ तो खाक हुआ। हजरत ये एक शेर और सुन लीजिए। मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गज़ल मेरी। मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गज़ल मेरी। गुदगुदाता हूँ, छेड़ता हूँ, मगर मुस्कुराती नहीं गज़ल मेरी। क्या अच्छा शेर है कि मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गज़ल मेरी। गुदगुदाता हूँ, छेड़ता हूँ, मगर मुस्कुराती नहीं गज़ल मेरी। क्या बात है भाई। इमरान मंगलौरी साहब, शुक्रिया, आपने तारीफी। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बगैर, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हजरत मैंने ये चंद जुमले अपने अहद के एक बड़े शायर, एक बड़े नाज़िम मुशायरा और एक बहुत अहम इंसान हज़रत वासिफ़ फ़ारूक़ी के सिलसिले में अदा किए हैं। और हमें इस बात का फ़ख्र है कि वासिफ़ फ़ारूक़ी के हम असर हम लोग हैं। वासिफ़ फ़ारूक़ी के साथ हम स्टेज शेयर करते हैं, वासिफ़ फ़ारूक़ी के साथ हम बैठते हैं, वासिफ़ फ़ारूक़ी के साथ हम उठते बैठते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। और ये फ़ख्र सिर्फ मुझको नहीं है, जो लोग इनके ताल्लुक़ के लोग हैं उन सब लोगों को वासिफ़ फ़ारूक़ी पर फ़ख्र, समझे। और इसके लिए वासिफ़ फ़ारूक़ी की शख्सियत, वासिफ़ फ़ारूक़ी की शायरी, वासिफ़ फ़ारूक़ी की निज़ामत, वासिफ़ फ़ारूक़ी की इनकिसारी, वासिफ़ फ़ारूक़ी की शराफत और वासिफ़ फ़ारूक़ी की विरासत का दख़ल है। इनकी पूरी शख्सियत का ये तमाम चीज़ें अहाता करती हैं। शख्सियत निखरती है इन तमाम चीज़ों से, और उस शख्सियत का नाम है वासिफ़ फ़ारूक़ी। आज हमने वासिफ़ फ़ारूक़ी को मौज़ूए गुफ्तगू बनाया। हज़रत मैं कितना कामयाब हुआ इसका मुझे नहीं अंदाज़ा है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि वासिफ़ भाई की जो जितनी बड़ी शख्सियत है उसके हिसाब से हमने हज़रत बहुत कम कहा है। आप एक बार जब मिलेंगे उनसे, आप एक मरतबा जब उनसे गुफ्तगू करेंगे, आप उनकी निज़ामत सुनेंगे, आप उनकी शायरी सुनेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि मलिक ज़ादा जावेद ने बहुत कम कहा है। ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा इंसान है, बहुत अहम शायर है, बहुत अहम नाज़िम मुशायरा है। इन जुमलों के साथ हज़रत मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़। कल किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करता हूँ।